और उत्तर प्रदेश सरकार के इस मंत्रिमंडल विस्तार पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर कमाल खान। कमाल, क्या समीक्षा करेंगे इस मंत्रिमंडल विस्तार की जब 6 महीने रह गए विधानसभा चुनाव में? देखिए, ऐसा है कि चुनाव जो है वो परसेप्शन की लड़ाई भी होता है। तो आप देखिए कि जो ओबीसी वोट है वो उत्तर प्रदेश में वो 42 से 45% के आसपास है। यादव वोट जिसका सबसे बड़ा हिस्सा ज्यादातर अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव उनके परिवार को मिलता है, वो 9% से ज्यादा होना चाहिए। तो अगर वो यादव वोट निकाल दें तो बचता है तकरीबन 35% के आसपास वोट। तो ये जो 35% नॉन यादव ओबीसी वोट है, उसमें छोटी छोटी जातियों का एक बुके बनाने की कोशिश की गई है, उनको भागीदारी देने की कोशिश की गई है। इसी तरह जो दलित वोट है वो तकरीबन 21% या उससे कुछ ज्यादा हो सकता है। उसमें जो मायावती की बिरादरी है, जाटव वोट, वो है तकरीबन 11%, जिसका सबसे बड़ा हिस्सा, ज्यादातर वोट उसका मायावती को मिलता है। बीजेपी ने उसमें कुछ घुसने की कोशिश नहीं की है, लेकिन जो गैर जाटव जातियां हैं दलित समाज की, छोटी छोटी, उनको प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की है। अब चुनाव सिर पे आ गए हैं, बहुत जल्दी आचार संहिता लग जाएगी। जब तक ये मंत्री अपने विभाग को समझेंगे तब तक आचार संहिता लग चुकी होगी। जब तक ये कोई काम का आदेश करेंगे, उसकी एक लंबी प्रोसीजर होती है कुछ काम करने का, तो काम तो ये नहीं कर पाएंगे कुछ भी इतने कम समय में विकास का, या अपने उसके लिए थोड़ा वक्त होना चाहिए काम करने के लिए। लेकिन आप देखिए कि जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो शायद ऐसा देश में पहली बार हुआ होगा कि तमाम होर्डिंग्स लगी कि मोदी जी आपको धन्यवाद कि आपने 28 मंत्री जो हैं वो ओबीसी समाज से बना दिए हैं। और उसके बाद यूपी के जो मंत्री थे 7 जो बनाए गए थे केंद्रीय मंत्रिमंडल में, उनका एक जुलूस निकाला गया उनके क्षेत्रों में, उसको कहा गया आशीर्वाद यात्रा। वो अपने क्षेत्र में और अपनी जाति के लोगों के बीच में जाकर के ये बता रहे थे कि देखिए हमारी जाति को, हम पासी बिरादरी से हैं, हम फलां हैं, हमें प्रतिनिधित्व मिला है, पहले हमें कोई पूछ नहीं रहा था, मंत्रिमंडल में स्थान मिला है। हो सकता है कि ये जो उत्तर प्रदेश में भी मंत्री बनाए गए हैं, मंत्रालय में इनका उतना इस्तेमाल ना हो, इनका भी कोई आशीर्वाद यात्रा वगैरह निकले कि अपने समाज में जाएं जहां वो बताएं कि धोबी बिरादरी, खटिक बिरादरी, जिन बिरादरियों से हम हैं, गोंड बिरादरी जो एक आदिवासी जाति है, जहां से वो आते हैं, ओबरा से चुनाव जीते हैं, वहां पे 60,000 गोंड वोट है। बगल में रॉबर्ट्सगंज है, वहां 15-20 हजार होगा। इसी तरह आसपास की दुद्धी सीट है, वहां पे करीब माफ कीजिएगा 80,000 गोंड वोट है। तो ज्यादा मैसेज देने की कोशिश है उन जातियों में, गैर यादव और गैर जाटव जातियों में, कि उसको प्रतिनिधित्व बीजेपी दे रही है। जी, शुक्रिया कमाल इस पूरी समीक्षा के लिए कि क्यों, क्या सोचकर योगी आदित्यनाथ सरकार का विस्तार किया।